नमस्कार, नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। अयोध्या जमीनी विवाद मामले की 22वें दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में हिंदू पक्षकारों की तरफ से दलीलें पेश करने के बाद इन दिनों मुस्लिम पक्षकार इस विवाद पर 5 सदस्यीय संविधान बेंच के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें फेसबुक पर धमकियां दी जा रही हैं। खबर में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। बढ़ते हैं खबर की ओर। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके क्लर्क को भी कल अदालत परिसर में ही कुछ लोगों ने धमकाया था। उन्हें लगातार इस मामले में मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने को लेकर धमकाया जा रहा है। राजीव धवन के इस बयान के बाद 5 सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कृत्यों का होना वाकई में देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि लोग उन्हें उच्चतम न्यायालय में राम मंदिर के खिलाफ ना लड़ने की बात कह रहे हैं और ऐसा ना करने पर उन्हें धमकियों भरे मैसेजेस भी आ रहे हैं। वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि मुझे सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही मैं इस बारे में किसी के भी खिलाफ कोई अवमानना दायर कर रहा हूं। दिग्गज वकील ने कहा कि फिलहाल इसको लेकर सुनवाई के लिए ये सही माहौल और सही समय नहीं है। इस तरह के मामलों से कोर्ट परिसर में नहीं बल्कि बाहर निपटना चाहिए। इसके अलावा खबरों की माने तो धवन ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि बुधवार को अदालत के परिसर में ही कुछ लोगों ने उनके लिपिक की पिटाई कर दी थी, जिस पर रंजन गोगोई ने कहा कि कोर्ट के परिसर में इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा की जाती है। मामले की सुनवाई कर रहे बेंच ने कहा कि हम इसे अपने रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं ताकि ऐसा व्यवहार कभी भी दोबारा ना हो सके। हम इस बहस के बीच में हैं, साथ ही इस तरह के बयानों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। दोनों पक्षों को बिना किसी डर के अपनी दलीलें पेश करने का पूरा अधिकार है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें जजों के समक्ष रखने के लिए निष्पक्ष रूप से आजाद हैं। धवन के धमकियों का जिक्र करते ही रंजन गोगोई ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें सुरक्षा चाहिए, जिसके बाद धवन ने सुरक्षा लेने से तुरंत इनकार करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय का ये भरोसा दिलाना ही काफी है। इसके अलावा ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से इस मामले के वकील राजीव धवन ने कहा कि एक बात मैं साफ और स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि मैं किसी की भी तरफ नहीं हूं और ना ही मैं हिंदू मान्यताओं के खिलाफ कोई बहस कर रहा हूं। मैं निष्पक्ष होकर बस अपना काम कर रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले की सुनवाई के 21वें दिन वकील राजीव धवन ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा था कि 22 दिसंबर 1949 को जो गलती हुई उसे जारी नहीं रखा जाना चाहिए। धवन ने इस दौरान अदालत में कहा था कि क्या हिंदू पक्षकार अपनी गलती को लगातार जारी रखने के आधार पर जमीन पर अपने मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। मैं यकीनन कह सकता हूं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद सुनवाई के 22वें दिन धवन ने उन्हें मिल रही धमकियों का जिक्र किया। आपको बता दें कि अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई कर रही बेंच में रंजन गोगोई के अलावा एस बोबड़े, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण और SA नजीर शामिल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।